हरियारता तत का मन कारता नाय। जो मन कारता रहे सो तत पायो नाय। हरियारता तत्त का। हमारी 4 पीठ है, रेण, शाहपुरा, सिंथल और खेड़ापा। इसमें सिंथल के एक महापुरुष जिनका नाम सदगुरु हरिराम दास जी महाराज है, बड़ी अच्छी वाणी उनकी भी है। महाराज फरमा रहे हैं हरियारता तत्त का, मैं उस तत्व में रत हूँ। तत्व नाम ब्रह्म, मैं उस ब्रह्म में रत हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है या मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो तत्व ज्ञान ही बताऊंगा, वो अनुभव ज्ञान ही बताऊंगा, मत ज्ञान नहीं कहूँगा। यानी मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है। जैसी परमात्मा ने कृपा करी है, भीतर में जैसा मुझे अनुभव हुआ वो तत्व ज्ञान ही मैं कहूँगा। मैं उस तत्व में रत हूँ। रत्ना उसमें मिला हुआ हूँ। हम जैसे नाम में रत हो जाते ना, भजन करते करते जब लीव लगता थी उसको क्या कहते कि हम नाम में रत हो गए। मत का रत्ता नाय, यानी मैं मेरे मत का ज्ञान नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अब जो मत का रत्ता फिरे, अब जो अपना मत ज्ञान कहेगा, अनुभव के आधार को छोड़कर इधर उधर पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया ज्ञान से दूसरे को रिझाएगा, वो सारा मत ज्ञान कहलाएगा। जो मत का रत्ता फिरे सो तत् पायो नाय, ये प्रमाणित हो जाएगा। अगर बाहर का इधर उधर का ज्ञान देके अगर हमको रिझा रहा है, अपने अनुभव की बात नहीं कह रहा है, तो उनको वो तत्व भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात, ऐसे मत ज्ञानी हमेशा तत्वज्ञानी का विरोध करते हैं। ये दरिया साहब कहते हैं, मत ज्ञानी माने नहीं तत्व ज्ञान की बात। सूरज उगवा उलवा कहे अंधेरी रात। अनंत श्री दाता दरिया महाराज कहते हैं कि मत ज्ञानी माने नहीं तत्वज्ञानी की बात। ऐसे मत ज्ञानी अनुभव ज्ञानियों की बात कभी नहीं मानेंगे। अब प्रमाण दे रहे हैं, सूरज उगवा उलवा। उल्लू समझते, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। अब उल्लू के सामने अगर कोई कहेंगे कि भाई दिन निकल गया है, तो वो मना कर देगा, दिन है ही नहीं। हमारे मोहनदास जी महाराज एक बढ़िया दृष्टांत देते थे, याद आ गया मुझे। 4 प्रकार के संसार में पक्षी है जिसको दिन में दिखता नहीं, दिन में दिखता नहीं उनको। उल्लू है और दूसरे है। उल्लू तो राजा ही है। उसमें से एक है चमचेड़। क्या है उसका नाम? चमचेड़। चमचेड़ कहते हैं उसको, चमचेड़। अब है तो ये कबीर साहब की वाणी। अब आपको तो ये समझना चाहिए, कबीर साहब इधर के ही है ना, तो चमचेड़ कहते हैं उसको। उसको आप कोई नाम से जानते होंगे।
तो उनको दिन में दिखता है, दिन में दिखता नहीं, रात में ही दिखता है। हाँ नहीं, उल्लू तो है। चमचेड़ ने दूसरे पक्षी की बात सुन ली। दूसरा कोई पक्षी बैठा था और बाजू में ये चमचेड़ बैठी थी। अब दूसरे पक्षी का बच्चा, बेटा, वो अपनी माँ को कह रहा था, माँ मुझे भूख लगी है। अब वो माता पक्षी कह रही थी, बेटा थोड़ा रुक जा, अभी दिन निकलने वाला है। दिन निकलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपाय करती हूँ, तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। अब ये सुन रही थी चमचेड़, ये कहने लगी उसको, दिन क्या है? अब वो पक्षी कहने लगी, क्या दिन को तुम्हें पता नहीं दिन निकलता है? हमें तो पता ही नहीं दिन निकलता, हम तो रात ही रात है हमारी, दिन तो कभी हमने सुना ही नहीं। तो उस पक्षी ने कहा, तुम्हें दिन के बारे में पता नहीं तो तुम क्या जानती हो, तुम क्या देखती होगी, तुम्हारी तो सारी दुनिया ही अंधी है। तो उसको आ गया गुस्सा। अब आंधे को आंधे कहने पे गुस्सा आता है, ये बड़ी विडंबना है। अब उसको आ गया गुस्सा, वो गई अपनी कोचर मौसी के पास। ये कोचर और एक पक्षी है, कोचर नाम का एक और पक्षी है जिसको दिन में दिखता नहीं। अब कहते हैं कबीर साहब, चमचेड़ चाली रोस कर, सुन कोचर मारी बात। अब दुनिया सारी यूं कहे, दिन उगे के रात। क्या कह रहे हैं चमचेड़ अपनी कोचर मौसी को? सुन कोचर मारी बात, दुनिया सारी ये कहे, दिन उगे के रात। अब दुनिया कह रहे हैं कि दिन उगता है और हम कहते हैं कि रात उगती है, दिन तो होता ही नहीं। तो कोचर मौसी कहने लगी, दिन तो होता ही नहीं, वो भी तो देखती नहीं थी ना दिन में, वो भी तो उसी जाति की थी। मगर मैंने तो सुना है, एक पक्षी माता अपने बच्चों को कह रही थी कि बच्चा थोड़ा रुक, दिन निकल दे, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देती हूँ। तो दिन निकलता है क्या? दिन कोई है क्या? तो कोचर मौसी कहने लगी, मुझे भी पता नहीं दिन निकलता कि नहीं निकलता, हमने तो कभी देखा ही नहीं। फिर इसका जवाब कौन देगा? तो चलो बोले बांगड़ दादी के पास, वो भी एक तीसरा पक्षी जिसको दिन में दिखता नहीं। चमचेड़ चाली रोस कर, सुन कोचर मारी बात, दुनिया सारी ये कहे, दिन उगे के रात। अब ये सुनकर बांगड़ दादी, आओ चले घुघू के गादी। अब बांगड़ दादी कहने लगी, मुझे भी पता नहीं इसका बात, चलो अपना जो राजा है घुघू, उसके पास चलते हैं। यानी राजा ही जो बताएगा वो सत्य होगा, हमने तो कभी दिन देखा नहीं। अब ये तीनों गए राजा के पास। राजा कौन है? घुघू। अब घुघू से प्रार्थना करने लगे कि दुनिया कहती है कि दिन निकलता है, तो हमने तो दिन कभी देखा ही नहीं, आप हमारे राजा हो, बताओ। तो अब घुघू क्या कहने लगा? बाप नहीं देखो, बेटो नहीं देखो, दुनिया रहे सरपेट। यानी मैंने भी नहीं देखा, मेरे बाप ने भी दिन नहीं देखा, मेरा बेटा भी दिन नहीं देखेगा, दुनिया कुछ भी कहते रहे, दुनिया रही सिरपेट, आंधड़ो रोड़ मचाई। ऐसे ये ज्ञान के अंधे रोड़ नाम झगड़ा, विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये हमेशा से होता आया है, होता रहेगा। अब सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस विषय के बारे में क्या कहते हैं, ये हमको सुनना चाहिए। महाराज फरमाते हैं, साधो भाई तत्कल ले गो विचारी, संतो भाई तत्कल ले वो विचारी। मत ज्ञान सु जे नर उदरे, मत ज्ञान सु
जे नर उदरे तो उदरे मांडज सारी, साधो भाई तत्कल ले वो बिचारी, संतो भाई तत्कल ले वो बिचारी। महाराज फरमाते हैं, साधना करने वाले सभी आप साधु हो, सभी साधना कर रहे हो, तो आपको ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान का ही विचार करना है। ब्रह्म तुम्हारे बाहर नहीं है, ब्रह्म भीतर है। कहते हैं महाराज, बाहर मिले तके नहीं मानूं, ज्ञान मुगत नहीं यारी, के सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो बिचारी। बैरागी को महाराज कह रहे हैं, हे बैरागी, अगर राम जी बाहर तुम मिलते हो, ऐसा अगर तुम्हारा मानना है, ऐसा अगर तुम्हारा मत है, तो मैं इस मत का खंडन करता हूँ। मैं नहीं मानता। बाहर मिले तके नहीं मानूं, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, वो हमारे श्वासों श्वासों में है, वो हमारे रोम रोम में है, रग रग में है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार। बाहर मिले तके नहीं मानूं, ज्ञान मुक्त नहीं यारी। अब तुम कहोगे कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ज्ञान सुनने से हम ये 84 के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, तो ये भी संभव नहीं। के सुख राम तन में मिलिया, इसी शरीर में वो राम जी कैसे मिलते हैं, क्या है उसका भेद? हमारी ध्यान की भीतर की यात्रा कहाँ से प्रारंभ करनी है और कब समझेंगे भीतर में हमें वो परमात्मा मिल गया? क्या इसका प्रमाण? के सुखराम तन में मिलिया, सो विद कहो बिचारी। उसकी विधि क्या है? तो महाराज कहते हैं कि मत ज्ञान से किसी का उद्धार न आज तक हुआ न होगा। कुछ मत है, कुछ पंथ ऐसे है कि मन से ही मोक्ष मान लेते हैं। बस ये संसार हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये रिश्ते नाते हमारे नहीं है, ऐसा मान के बैठ जाते हैं। अच्छा, मानने से ये सब छूट जाएगा क्या? ये माया इतनी जल्दी जीव को छोड़ देगी? माया मुक्त कर देगी इतने मानने भर से? थोड़ी देर मानेंगे, यहाँ सत्संग में ज्ञान भी लगती है, चोट भी लगती है, तो यहाँ तो थोड़ा बैराग आ ही जाता है। दो जगह बैराग आता है, एक स्मशान में और एक सत्संग में, वो भी वैसा ज्ञान निकला तो। और फिर ये सब यहाँ से हटने के बाद और जैसे के वैसे। स्मशान यानी जहाँ जलाते चिता, वहाँ बैराग आता है। अपना कोई नज़दीक का जब हम जलते हुए देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें संसार से बैराग आता है। कहते हैं कुछ नहीं पड़ा, सब झूठा है, और थोड़ी देर कह देते हैं, फिर घर पे आ जाते हैं और जैसे कि वैसे। रोज का अपना रोटेशन चला, उठो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, करना करना, काम काम, धंधा धंधा चल रहा है। आगे धंधा, पीछे धंधा, धंधा ही तो चल रहा है। धंधे माए सो साहेब, जो साहेब को बंदे सोई साहेब का बंदा। इसमें भी, काम में भी कोई अपना काम साध लेगा, वो साहेब का बंदा।
ये संसार की खटपट तो चलती ही रहेगी, ये खटपट बंद होने वाली नहीं है। इसी खटपट में हमें हमारा काम कर लेना चाहिए। कहते हैं कि बहुत पुरानी कथा है, उस जमाने में अरट चलती थी कुएं पे। अब इधर आपके तरफ क्या है, मगर हमारे महाराष्ट्र राजस्थान में उधर कुआं बहुत गहरा रहता है नीचे, और उस पे ऐसे अरट चलती है। अरट समझते हैं ना, इधर भी था क्या, वैसे डिब्बे रहते हैं उसके। अब वो पानी निकलता है, एक खाली होता है, एक भरता है, एक खाली होता है, एक भरता है, तो उसकी आवाज आती है, खटक 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 खटक। तो रास्ते पे वो अरट चल रही थी, और एक घोड़े वाला वहाँ से जा रहा था, घोड़े को लग गई प्यास। अब वो घोड़े से उतर गया, घोड़े को पकड़ के वहाँ पानी के पास ले गया, तो खटक खटक की आवाज़ सुनने से घोड़ा पानी नहीं पी रहा था। अब घोड़े वाले ने अरट वाले को कहा कि ये भैया तुम्हारी ये खटखट बंद करो, नहीं तो मेरा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। अब वो कहने लगा भैया ये खटखट में ही अगर तुमको पानी पिलाना है घोड़े को तो पिला लो, ये खटखट बंद हो गई तो तुम्हारा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। तो ये संसार की खटखट कोई बंद होने वाली नहीं है, ये चलता ही रहेगा। अब इसमें हमको कितना और कैसा समय निकालना है, ये अपना अपना सोचने का नज़रिया है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी जब तक रहेगी, अब यहाँ तक तो हमारी आयु बीत गई है, अब आगे जितनी देर हमारी ज़िंदगी है तब तक किसी को फुर्सत काम से नहीं रहेगी। ये कल की बात है, नथु दीदी आई थी हमारी उर्मिला दीदी के घर पे। अब मैंने फोन से हमारी बातें होती रहती है, मैंने हाथ के बारे में पूछा, ये सत्य घटना बता रहा हूँ अभी की, कल की। तो हाथ ऐसा ऊपर नहीं होता, बोले। हमने नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुमको क्या करना है, तो बोले काम नहीं होता। अब तुम भी काम करो कि अब भी देखो कितना काम से हमें प्रेम है। मैंने क्या कहा कि दीदी आप ना उतना, आप तुम भजन करते रहो मस्त आराम से। नहीं नहीं, बिना काम के कैसे चलेगा, बोले मुझे ही कहने लगी। तो हर एक को काम प्यारा है, कुछ न कुछ करना पड़ता है संसार में, ऐसी बात नहीं है। जो भी हो थोड़ा बहुत सबको हलचल करनी पड़ती है। कहने का भाव है कि ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। किसी को काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, काम ही काम लगा है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अब इसमें आपको कुछ समय निकालना पड़ता है, कुछ समय उसमें से बाहर निकालना पड़ता है और राम नाम का भजन कर लेना पड़ता है, तब बनेगी बात। केवल रामस्नी बनने से काम नहीं चलेगा, भजन करना पड़ेगा। तो मत ज्ञान सु जे नर उदरे तो उदरे मांडस सारी। अगर मत ज्ञान से मोक्ष हो जाता तो सारी सृष्टि अमरलोक में चली जाती, मगर ऐसा होता नहीं। मत ज्ञान से किसी का उद्धार न हुआ ना होगा। इसके लिए तो हमको तत्वज्ञान ही चाहिए, उसका भेद ही चाहिए, और वहाँ जाने का भेद क्या है इसका विचार करो। मत तो सर्व भरम का धोरा, तामे बीजन होई। मेरे रामा तामे बीजन होई। युधुमर की घटा दिखावे, युधुमर की घटा दिखावे। तामे चाटन कोई, साधो भाई तत्कल ले हो विचारी। संतो भाई
तत तोल ले वो बिचारी। मत तो सर्व भ्रम का धोरा। मत ज्ञान पानी के धोरे के समान है। पानी का धोरा यानी पानी के पास, हाँ, थोड़ा पानी जैसा दिखने वाला। अब ऐसा ये मृगजल दिखता ना पानी जैसा ही भी, पानी जैसा तो दिखता हो, हकीकत में पानी नहीं रहता। तो बड़े बड़े ज्ञानी जब ज्ञान कहते हैं तो हमको लगता है कि ये कितने पहुँचे हुए महात्मा हैं, क्या बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, एक से एक साखी कह रहे हैं। तो हम अनायास उनको मानने लगते हैं। तो महाराज कहते हैं कुछ गिरा ना, ये सब अगर वो मत ज्ञान कह रहा है, अपने अनुभव के आधार से अगर वो ज्ञान नहीं है, तो ये सब भ्रम के धोरे के समान है। अब इसमें कोई बीज उगता नहीं, यानी इसमें नए जीव कोई जगते नहीं। मत ज्ञानियों से नए कोई जीवों का उद्धार नहीं होता। जू धूमर की घटा दिखावे। धूमर कहते हैं धुएं को। धुआं भी पानी के घटा के समान दिखता है, मगर उसमें से पानी नहीं गिरता। पानी के लिए तो बदली चाहिए। तो धुआं भी पानी के बदली के जैसा ही दिखता है, मगर उसमें से बारिश नहीं होगी, वर्षा कभी नहीं होगी। इस प्रकार मदज्ञानी से कभी हमारा मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए चाहिए भेद, और वो ब्रह्म भेदी अगर मिल जाएंगे तभी हम उस देश में जाएंगे, वरना मुश्किल है। इसलिए महाराज ने कहा है, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ो, भेदी बिना बात मति मानो सब ही फिरत है आड़ो। समझो सोचो और भक्ति में गाड़े रहो। आपको इस देश में जाना है, जीते जी उस अमरलोक में जाना है, तो भेदी जनों के शरण में जाओ। भेदी बिना बात मति मानो सभी फिरत है आड़ा। सभी हमारे आड़े आने वाले हैं, सभी हमें वहाँ तक जाने से रोकने वाले हैं। जैसे नीर मृग जल दी से, यूं तत बिना सब करणी। मेरे रामा यूं तत बिना सब करणी। धर्म पाप की बांध गठड़िया, धर्म पाप की बांध गठड़िया। 84 लख फिरणी, साधो भाई तत कल ले हो बिचारी। संतो भाई तत कल ले हो बिचारी। तत्ज्ञान और मत ज्ञान में ठीक इतना ही अंतर है जैसे जल में और मृग जल में। जल तो जल ही है, कहते हैं कि जल ही जीवन है, और मृग जल भी जल के समान दिखता है, हकीकत में जल होता नहीं। वो जब हिरन जब प्यास लगती है तो उनको वो जो हवा चलती है, वो हवा उसे जल के समान दिखाई देती है। अब भीतर में प्यास लगती है तो वो दौड़ता है पानी पीने के लिए। जैसे जैसे दौड़ता है वैसे वैसे वो आगे आगे दिखाई देता है उसको। ऐसे दौड़ते दौड़ते वो हिरन मर जाता है, मगर उसको पानी नहीं मिलता, क्योंकि वो मृगजल के पीछे भाग रहा था, वो असली जल के पीछे भाग नहीं रहा था। इसी प्रकार भ्रमित जीव भक्ति तो करते हैं, मगर अंततः कहीं नहीं जा पाते, 3 लोक में ही रहते हैं।
उनको सत्य ज्ञान नहीं मिलता है। अब सत्य ज्ञान बताने वाले सद्गुरु मिले तभी तो मिले। महाराज कहते हैं, सतगुरु क्यों कर जानियो, भेद बताओ मोय, ज्ञानी तो सुख राम कहे, नाना विध का होय। अब सब एक शरीर से रहेंगे, सभी भेष बनेंगे, सभी बानियाँ बचेंगे। ऐसे ज्ञानी तो बहुत आपको मिलेंगे, इसमें से आपको सद्गुरु की पहचान कैसी होगी? सद्गुरु क्यों कर जानिए, सभी तो सद्गुरु नहीं हो सकते। सद्गुरु इतने सारे नहीं होते, वो भी तो बिरले है। इनमें से कैसे पहचान करोगे? सद्गुरु क्यों कर जानिए, भेद बताओ मोय। और ज्ञानी तो सुखराम कहे, नाना विध का होय। ज्ञानी तो आपको कई तरह के मिलेंगे, मगर इसमें से सद्गुरु की पहचान कैसे करोगे? क्या है आपके हाथ में? तो महाराज ने एक चीज बताई है, आपको तड़पना है भीतर। भीतर में आपकी अंतरात्मा परमात्मा के लिए रोनी चाहिए। महाराज सद्गुरु को आपके द्वार पे भेज देंगे, आपको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। अब जाओगी तो कैसे पता चलेगा? निकल जाओगे उनको राम राम करते हुए, आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास वो ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा के लिए भजन में रो तो सकते हो। अब जो रोएगा उसके लिए महाराज भेज देंगे। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साथ। एक खंड पिंड ब्रह्मांड में महाराज कह रहे हैं कि सुनो एक मेर हमारी अगाध। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे भक्तों सब सुनो, मेरी एक अगाध मेहर सब पे है। क्या मेहर है? देऊं मेरो नाम मिलाऊं साध। जिस देश में मैं आपको ले जाने चाहता हूं, उस देश में ले जाने वाला नाम भी मैं देता हूं और नाम देने वाले संत भी मैं आपको मिलाता हूं, मगर आप रोए बिगर माँ अपने बेटे को कुछ देती नहीं, दूध पिलाती नहीं। बच्चा रोता है तभी तो पिलाती है। तो हम भी तो सभी परमात्मा के बेटे ही हैं। हम अगर थोड़ा देर 5-10 मिनट राम राम कर लेंगे, थोड़ी देर आरती कर लेंगे, कभी मिली तो संगत कर लेंगे, अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करेंगे, तो ये रोना नहीं हुआ। ये तो रोना नहीं हुआ। रोना तो वो है समय मिलते ही दरवाजा बंद कर लिया, एकांत में चले गए और राम राम करने लगे, अंदर से वीरा आने लगा, आत्मा तड़पने लगी। ये है सच्ची पुकार, ये है सच्ची प्यास। और सच्ची प्यास और सच्ची पुकार परमात्मा तक पहुंचती है और वो सारी व्यवस्था करते हैं, नहीं तो आप सदगुरु को नहीं पहचान सकते। महाराज कहते हैं याजुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, याजुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जा काही पीछाण्या बे, केस बराबर अंतर नाही, केस बराबर अंतर नाही, यानी जमन कर जाण्या बे। इस संसार में वो बड़भागी है जिनको सद्गुरु का शरणा मिला, जिन्होंने सद्गुरु को पहचान लिया और उनको तन मन धन समर्पित कर दिया। तो जैसे नीर मृगजल दिसे, यूं तत् बिना सब करनी। एक है सत्य भेद, श्वासोश्वास में राम राम का भजन, और एक है बाकी सब करनी, बाकी सारे उपाय। दो में फर्क है। एक तो मृगजल के जैसा पानी है, केवल आभास है,
केवल दिखाई दे रहा है और एक असली चीज़ है। यहाँ रचना से राम राम करते जाओगे तो बिल्कुल नयनचर प्रगट और नयनचर के साथ में आपकी यात्रा शुरू होगी। यहाँ आने पर प्रेम आएगा, नाभि में आने पर सारे शरीर में रोम रोम में निरंकार की ध्वनि सुनाई देगी। पीछम का रास्ता ही खुलेगा, मेरू भी जाओगे, बल भी लगेगा, त्रिकुटी भी आओगे। यहाँ से तो सारी एक एक चीज़ें आपके अनुभव में आती जाएगी। और एक है बाकी के सारे उपाय जिसमें होना कुछ नहीं है। बाहर की करनियाँ, बाहर के कर्मकांड से भीतर की कुछ अनुभूतियाँ नहीं होती है, मगर लोगों को ये सब अच्छा लगता है। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ न माला है न तिलक है। तुम देवल देव विद एक न राखी, निराधार प्रेम तुम भाकी। यहाँ न मंदिर है न देव है, निराधार प्रेम की बात कही जा रही है। और कुछ न कुछ आधार रहता तो लोग उसको मानते थे। जय धर्म पाप की बांध गाठड़िया 84 लख फिरनी, बाकी करनियों में लगेगे तो ये कर्म नहीं कटेंगे। और ये अच्छे बुरे कर्म की गठड़िया बांध के 84 लाख योनि में ये किए हुए कर्म भुगतना पड़ेगा। अगर मत ज्ञान को धारण नहीं करोगे, मत ज्ञान को छोड़ दोगे, तो तत्ज्ञान धारण नहीं करोगे तो ये कर्म साथ जाने वाले हैं, कर्म कटने वाले नहीं है। कर्म कटते हैं एक राम नाम के भजन से, काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। पिछला भी सारा कर्म ये भजन काटता है और आगे का भी कर्म होने नहीं देता। रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं सांसू सांसों लंगे भव पारा। मन बिन जीव जीव बिन काया, यूं तत बिना मत सारा। मेरे रामा यूं तत बिना मत सारा। के सुख राम सकल पिसतासी, के सुख राम सकल पिसतासी। अंत काल की बारा, साधो भाई तत्कल ले वो बिचारी। मन बिन जीव, जीव जो है ये मन के बगैर नहीं रहता। और जीव बिन काया, जीव बिना काया से नहीं रहता। अब यूं तत् बिना मत सारा। इसी प्रकार संसार में विभिन्न प्रकार के जो भक्ति के मत है, उसमें अगर तत्ज्ञान का भेद नहीं है, यानी ब्रह्म ज्ञान का भेद नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। अगर ऐसे मत ज्ञान में उलझोगे तो के सुखराम सकल पिस्तासी, सबको पिस्ताना पड़ेगा। कब? अंत काल की बारा, जब यमदूत लेने आ जाएंगे और फिर तो कुछ चलने वाला नहीं है, उसके ऊपर किसका जोर चलता है। फिर वो पकड़ के ले जाएगा, जाके यमराज के दरबार में हाजिर कर देगा। वहाँ पाप पुण्य का न्याय होगा। पहले अच्छे कर्म भुगताने के लिए स्वर्ग में भेजेंगे अगर है तो, नहीं तो फिर पाप कर्म भुगताने के लिए 84 में डाल देंगे, नरक में डाल देंगे। और फिर 43,20,000 साल के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा। तो आज आपको विचार करना है कि तत्वज्ञान का भेद लेना है, उस भेद से भजन करना है और भीतर के ब्रह्म में जाके मिलना है। राम नाम सुख राम कहे, नेड़्या धरिया निराट। बिन सतगुरु सुख राम कहे, सूझे नहीं अवघड़ घाट।
ये परमात्मा हमारे भीतर है और इतने भीतर है कि बाकी सब दूर है। हमारे रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन सब दूर है, मगर उससे भी नज़दीक ये परमात्मा है। राम नाम सुखराम कहे, नेड़िया धरा निराट, बिन सदगुरु सूझे नहीं आड़ा अवगढ़ घाट। मगर बीच में अवगढ़ घाट है। ये घाटों को जब तक हम पार नहीं करेंगे, हमारे भीतर जो परमात्मा है वो हमें दिखने वाला नहीं है। तो सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु के बिना ये संभव नहीं है। कहते हैं तुलसी मुर्दा मंगाय के, धरिया मस्तक पर हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुलसीदास महाराज के जीवन का प्रसंग है। कहते हैं कि ये कोई ब्राह्मणी थी और उसका पति मर गया, खत्म हो गया। जवान था। अब अंतिम यात्रा उसकी निकल गई। लोग ले जा रहे थे, बीच रास्ते में तुलसीदास महाराज थे। अब ये ब्राह्मणी जाके तुलसीदास महाराज के चरण में गिर पड़ी। तो तुलसीदास महाराज ने उसे आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव का। अब वो रोने लगी, महाराज ये जो आरती निकल रही है ये मेरे पति की है और आपने मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। अब कहाँ रहा मेरा सौभाग्य? अब तो मेरा सब खत्म हो गया। अब तुलसीदास महाराज कहने लगे अब मैं क्या करूँ, देने वाला तो कोई और है, मेरे मुख से ये बात निकल गई। तो तुलसी मुर्दा मंगाए के, धरिया मस्तक पर हाथ। अब मंगाया गया, जिसकी अर्थी निकल रही थी वो मुर्दे को वहाँ पे मंगाया गया और तुलसीदास महाराज ने उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। अब कहने लगे, परमात्मा को प्रार्थना करने लगे, मैं तो कछु जानू नहीं, हे परमात्मा मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो कछु जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। अब तुमने ही मेरे मुख से ये निकाला है तो तुम्हारा काम तुम जानो। अब जिंदा करो मत करो, मैं क्या करूं। अब ये बेचारी को तो रोती रोती मेरे पास आई, मैंने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। अब ऐसा भाव से हाथ रखते ही वो मुर्दा जिंदा हो गया। अब लोग आजकल कहते हैं साधु संतों को, महाराज पहले जमाने के संत और आपके संत में बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है? पहले साधु संत तो मुर्दे को जिंदा करते थे और अभी तो कोई दिखता नहीं। तो एक संत ने कहा अभी भी ऐसे संत है? तो कहाँ है, हमें तो दिख नहीं रहा। वो कहने लगे मरो तो सही कोई, पहले आप में से कोई मर तो जाओ, फिर हम जिंदा करेंगे। अब न मरने को तैयार है न कोई जिंदा करने वाला है। पहले बात और थी, पहले विश्वास था, भाव था, भक्ति थी। दरियाव जी महाराज के बेटे दरियाव जी महाराज को नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। बेटा था उनका, वो तो अपनी ज्योतिष विद्या में बहुत पारंगत था और राम नाम के भजन को वो नहीं मानता था। दोनों बाप बेटे में अक्सर ये झगड़ा चलता था। अब कोई चतुरसेन नाम का एक कोई
संत गुजर गया, उसका नाम था चतुरसेन। अब उसकी हो गई मृत्यु। अब वहां से दरियाव जी महाराज अपने बेटे को लेकर जा रहे थे। क्या हुआ तो ये चतुरसेन जी महाराज चले गए। तो दरियाव जी महाराज ने कहा कि देखो जरा इनकी आयु कितनी थी, क्या थी, तुम्हारा ज्योतिष पंचांग क्या कहता है। तो बेटे ने देखा ज्योतिष पंचांग कि उसकी आयु 32 वर्ष की थी, 32 वर्ष तक वो जिंदा रहने वाला था, उसके बाद नहीं। तो पूछा गया इसकी उम्र क्या है, तो 32 साल। तो बेटे ने कहा कि पिताजी ये हमारी विद्या कहती है कि इसको 32 साल तक ही जीवित रहना है, अब ये मर गया। अच्छा, फिर दरियाव जी महाराज ने कहा 32 के हो जा 64 और उसमें मिलाओ 5। क्या कहा दरियाव जी महाराज ने? वहीं 64 में 5, 69 साल तक, यानी 70 साल से कम 1 साल। दरियाव जी महाराज ने ऐसा कहा कि 32 के हो जाए 64। भगतमाल में यह बात आती है। अब शास्त्र के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से तो उसकी कुल आयु 32 वर्ष थी, मगर संत क्या नहीं कर सकते? संत तो कुछ भी कर सकते। सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, केर गेब होय जावे बे, केर गेब होय जावे बे, कर्म हुणारत दोनों धूजे, कर्म हुणारत दोनों धूजे, काल निकट नहीं आवे बे, काल निकट नहीं आवे बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तुलो बे, ज्ञान सुनो सत तुलो बे, जो कुछ और बाणे नहीं तुम सु, जो कछु और बाणे नहीं तुम सु, बचन तो सुल्या बोलो बे, बचन तो सुल्या बोलो बे। सतपुरा शारी मेर गेब की, गेब नाम गुप्त, दिखाई नहीं पड़ती, मेहर हो जाती है। उनकी मेहर भी गुप्त होती है और कुमेर भी गुप्त होती है। कुमेर समझते ना, मेर यानी कृपा और कुमेर यानी अकृपा। वो तो देते नहीं मगर हो जाती है। सतपुरुषारी मेर गेब की, केर गेब होए जावे वे, और कर्म हुनारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सतपुरुष से कर्म भी धुसता है, काल भी धुसता है,
और हुनारत यानी जो कोई आगे होने वाली घटना है, कोई बुरी घटना होने वाली है, वो भी वहाँ होने से डरती है। अब ये कैसे मैं यहाँ पे जाऊँ? तो ये सतपुरुष क्या नहीं कर सकते। दाता दरियाव जी महाराज ने कह दिया 32 के 64 और उसमें मिल जाए 5, तो वो मुर्दा वहीं आके बैठ गया, खड़ा हो गया, ऐसे बैठ गया। क्या हुआ मुझे पूछने लगा। अब सारे लोग देखने लगे ये क्या है। उस दिन से उसके बेटे ने मान लिया कि राम नाम का पराक्रम कोई अलग है। संतों ने चमत्कार नहीं बताया, मगर मजबूरन कभी कभी बताना पड़ा, समय के अनुसार उनको वो करना पड़ा। तो वैसा तुलसी साहब के जीवन में भी हुआ और वो मुर्दा जिंदा हो गया। अब सारे लोग उसको लेके घर चले गए। तो अखंड सौभाग्यवती का जो आशीर्वाद दिया वो फलित हो गया। सूरज शेष उदय हुए आवे, घट मेरे तिमिर नहीं जावे, एकलक चंद्र सहस लक सूरा, तीन मद बास रहे